लगता है मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया। और इस सरकार में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हर चीज़ पे महंगाई है, सिलेंडर पे महंगाई हो गई, गैस पे महंगाई हो गई, और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, और सामग्री जो है सब महंगा है। उस महंगाई को देखते हुए जनता बहुत परेशान है। स्कूल खुले नहीं है और फीस जो कि तो स्कूल की देनी पड़ रही है। सभी तरह के लोग हैं, मीडियम दर्जे के भी हैं, गरीब दर्जे के भी हैं, अमीर भी हैं। अमीर तो झेल लेंगे, लेकिन जो मीडियम दर्जा है और गरीब परिवार हैं वो फीस कहाँ से देंगे बताओ। स्कूल खुले नहीं और फीस ड्यू है। यूपी महासंग्राम 2022 लगातार हम आपको रूबरू करा रहे हैं हर विधानसभा से। आज मौजूद हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा के खालापार क्षेत्र में। ये वो क्षेत्र है जहां से बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी, मोस्टली अगर हम बात करें तीन पार्टी की, बसपा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हर बार अपने लिए आजमाती है कि किस तरीके से यहाँ से वोट निकले, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा वोट यहाँ पर मुस्लिमों के हैं। आज यहाँ पर हम बात करेंगे जनता से कि आखिरकार जनता 2022 के चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं। क्योंकि अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव भी मैदान में है, योगी आदित्यनाथ भी मैदान में है, जयंत चौधरी भी मैदान में है, और एक नई पार्टी अगर हम बात करें MIM के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, 2022 के चुनाव में उन्होंने भी घोषणा की है कि वे यूपी से इलेक्शन लड़ेंगे। आज हम बात करेंगे यहाँ के जो मुस्लिम लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहीं से सदर विधानसभा की अगर हम बात करें, जीत और हार की समाजवादी पार्टी हो या फिर बसपा हो या कांग्रेस हो, यहीं से चुनी जाती है कि किस तरीके से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र कहाँ पर अपना वोट करेगा। आज हम बात करेंगे, यहाँ के युवा लोग भी हैं, अगर हम बात करें बिजनेसमैन लोग भी हैं। सबसे पहले मेरा सवाल इनसे, आपका नाम? मोहम्मद फुरकान। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं 2022 के चुनाव आने हैं, नज़दीक हैं, और यूपी के अंदर अगर हम बात करें नेताओं की और कार्यकर्ताओं की होड़ लगी है, क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आप किस तरीके का मुख्यमंत्री चुनना चाहते हैं 2022 में? मुख्यमंत्री तो बहुत देखे हमने, यानी कि ये योगी साहब को भी देख लिया है, अखिलेश साहब को भी देख लिया है, और कांग्रेस वालों को भी देख लिया है, लेकिन सभी नाकाम हैं। उन्हें काम करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, किस तरीके का मुख्यमंत्री आप चाह रहे हो कि यूपी का 2022 का जो मुख्यमंत्री हो वो अलग, क्या उसके अलग काम हो, क्या आप चाहते हो उस मुख्यमंत्री से? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो योग्यता में हो, यानी कि पढ़ाई हो, और मदारिस हों, आपके ये कॉलेज हों, और स्वास्थ्य के लिए हो, और डेवलपमेंट हो, सड़कें वगैरह। लेकिन डेवलपमेंट तो सरकार में भी हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रही है सरकार। नहीं, शिक्षा के उसमें देखो, सरकारी स्कूल देखो आपने कि क्या शिक्षा में क्या है, सरकारी स्कूल में क्या है, टीचर भी नहीं आ रहे। ऑनलाइन पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में हो रही है, सरकारी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई कोई नहीं हो रही है। आप बताइए। यानी कि आप इस तरीके का मुख्यमंत्री चाह रहे हैं जो ऑफलाइन शिक्षा में भी काम कर रही हो या ऑफलाइन ऑनलाइन शिक्षा में भी। इन्हीं के साथ हमारे साथ एक युवा खड़ा है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम? मोइन अहमद। आप क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। जैसे कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्षेत्र के अंदर नेता भी आ रहे हैं वोट के लिए, पार्टी की योजनाएं बता रहे हैं, हमारी पार्टी ये करेगी, हमारी पार्टी ने ये क्या है। तो आप 2022 का जो चुनाव आ रहा है, आप युवा हो, किस तरीके का मुख्यमंत्री आप चाहते हो? देखिए, अब से पहले सरकार आई थी अखिलेश यादव जी की, उसमें बहुत अच्छे काम हुए हैं, और इस सरकार में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसा कि हर चीज़ पे महंगाई है, सिलेंडर पे महंगाई हो गई, गैस पे महंगाई हो गई, और पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, और सामग्री जो है सब महंगा है। उस महंगाई को देखते हुए जनता बहुत परेशान है। यानी कि आपको मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए जो महंगाई को रोक सके, कंट्रोल कर सके। मतलब जैसे कि शिक्षा की अगर हम बात करें, अभी हाल फिलहाल का ही हम बात करते हैं, कोरोना केसेस हुआ है, सरकार का कहना है कि किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु नहीं हुई है। शिक्षा में तो स्कूल कॉलेज सब बंद है, बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल नवस्त हो चुकी है, और उसको देखते हुए बच्चे बहुत पीछे जा चुके हैं। लगभग 2-3 साल तो हो गए बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनकी पढ़ाई को क्या होगा। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, कुछ नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार तो फ्री में बच्चों को पास कर रही है, आगे बढ़ रहे हैं बच्चे। ऐसे आगे तो नहीं होने ना बच्चे, इस तरह थोड़ा ही काम चलता है। स्कूल में जाएंगे बच्चे, स्कूल में पढ़ेंगे, जब उन्हें शिक्षा अच्छी मिलेगी। यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि जो बच्चे पास कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आने वाले भविष्य में उनका भविष्य ठीक नहीं होगा, लेकिन की अच्छी तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। ठीक है, इसी के साथ साथ इनका कहना है कि सरकार ऐसी हो जो शिक्षा के उसमें काम करे, महंगाई को कंट्रोल कर सके। काफी लोग यहाँ पर खड़े हैं, हम बात करेंगे। एक और यहाँ पर खड़े हैं, आपका नाम?
मेरा नाम अब्दुल सत्तार है, मैं सभासद हूँ वार्ड नंबर 50 मुजफ्फरनगर से। अच्छा, यानी कि राजनीति से आपका राब्ता है, आपका रिश्ता है राजनीति से, आप सभासद हैं यहाँ पर। अच्छा, 2022 का चुनाव नजदीक है, तो 2022 के चुनाव में गर्मा गर्मी यूपी के अंदर अगर हम बात करें, राजनीतिक गर्मा गर्म है, तो किस तरीके का माहौल 2022 का आपको लग रहा है? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी आ रहे हैं मैदान में, योगी आदित्यनाथ पहले से हैं, अखिलेश यादव हैं, जयंत चौधरी भी गठबंधन करने के लिए बात कर रहे हैं, तो किस तरीके का मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं कि 2022 का मुख्यमंत्री होगा? 2022 का मुख्यमंत्री हम चाहते हैं, जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री चाहते हैं हम लोग, क्योंकि उनके पिछले मुख्यमंत्री कार्यकाल में लैपटॉप वितरण हुए, गरीब लड़कियों की शादियां हुई, जो भी, और इसमें अभी कोरोना काल में देखिए इस राज्य में योगी राज में स्कूल खुले नहीं है और फीस जो कि तो स्कूल की देनी पड़ रही है। सभी तरह के लोग हैं, मीडियम दर्जे के भी हैं, गरीब दर्जे के भी हैं, अमीर भी हैं। अमीर तो झेल लेंगे, लेकिन जो मीडियम दर्जा है और गरीब परिवार है वो फीस कहाँ से देंगे बताओ? स्कूल खुले नहीं और फीस ड्यू है। यानी कि सिंपल सी बात है, आप अखिलेश यादव के समर्थक हैं। अच्छा, अखिलेश यादव की 2013 में सरकार, 2013 के 2017 तक उनकी सरकार चली, अगर उन्होंने डेवलपमेंट किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, तो 2017 में सरकार, जनता ने नकारा क्यों है? क्या कारण रहा? ये नकारने वाली बात नहीं है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा था। उन्होंने कि महंगाई ज़्यादा है उसे मंदा करेंगे। अब देखिए आप, महंगाई जो थी उसे सस्ता करने के बजाय और डबल महंगाई हो गई है। सरकार तो अब भी कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, काम भी कर रही है सरकार। डेवलपमेंट की हम बात करें, काफी हाईवे सरकार ने निकाल दिया, सरकार कहती है हम काम कर रही है। आपने बात की कोरोना काल की, कोरोना काल में सरकार कह रही है ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई, ये केंद्र सरकार का बयान है। न किसी का साथ है, न किसी का विकास है, पूरे प्रदेश का सत्यानाश है, ये सबके सामने है, टोटल बकवास है। देखिए सबको पता है, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ऑक्सीजन के लिए लोग परेशान रहे, हम लोगों ने भी बहुत हेल्प की, हम भी ढूंढते फिरे हैं, हम तो खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं। पब्लिक बहुत परेशान रही, पब्लिक बहुत मरी, और 50-50 हज़ार रुपये का ब्लैक से सिलेंडर मिला। पेट्रोल के भाव देखिए आप, सरसों तेल के रिफाइंड के भाव देखिए आप, हर चीज़ महंगी है। लेकिन सरसों के तेल की आप बात कर रहे हैं, जनता से हम लोग बात कर रहे हैं, जनता का यही कहना है सर, चाहे सरसों का तेल 300 पार चला जाए, जिसे खाना होगा खाएंगे, लेकिन वोट हम योगी मोदी को देंगे। तो वो तो सिर्फ बीजेपी अंधभक्त लोग हैं, वो लोग जिनकी बुद्धि मारी गई और अंधभक्ति कर रहे हैं वो लोग मोदी और योगी की, वही लोग महंगाई को नज़रअंदाज करते हुए उनको वोट देंगे। जो समझदार पब्लिक है, जो देश का विकास चाहती है, प्रदेश का विकास चाहती है, वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने गरीबों के हित की लड़ाई लड़ी है और गरीबों का ध्यान किया है। अच्छा, गरीबों के हित की लड़ाई लड़ी है, आप बात कर रहे हैं आजम खान की, अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने उनकी तो लड़ाई लड़ी नहीं। समाजवादी पार्टी ने उनकी लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि सत्ता किसकी है, भाजपा की है ना, तो वो एक आम आदमी है, भले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, क्योंकि पावर इस राज्य में किसी को नहीं मिल रही। अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते हुए किसी भी विपक्ष पार्टी को कोई पावर नहीं है, विरोध करने तक की पावर नहीं है। सच जो बोलता है वो देशद्रोही है इस सरकार में, तो इसलिए अखिलेश यादव ने आजम खां के लिए जो भी किया है उनके परिवार के लोग जानते हैं, और वो अंदरूनी उनकी हेल्प कर रहे हैं, ना कि खुल के, क्योंकि खुल के इसलिए नहीं कर रहे, वरना जैसे जो भी सच बोल रहा है उसी को देशद्रोही बताया रहा है। ठीक है, मान लेते हैं अंदरूनी वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, आजम खान की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें एक मुद्दा सोशल साइट पर हो या फिर नेचुरल हो, जनता भी देख रही है, जगह जगह फ्लैक्स लगे हैं, लेकिन आजम खान का फोटो हटा दिया गया, उसमें इसका क्या कारण है? इसके क्या अंदरूनी रिश्ते हैं? इसका कोई मुख्य कारण? आप एक समाजवादी समर्थक हैं, सभासद हैं, आप अपने क्षेत्र में काम भी करते हैं, इसका क्या कारण है? मान लेता हूँ अंदरूनी सपोर्ट कर रही है अखिलेश यादव। इस चीज़ पे तो हमने अभी ध्यान नहीं दिया कि आजम खां का फोटो नहीं है, लेकिन अभी हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आजम खां के फोटो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपने शहर की बात कर सकता हूँ, ना कि पूरे प्रदेश की। अभी मुझे मालूम नहीं है कि किसी प्रदेश में कहीं किसी फ्लैगशिप पे अगर आजम खान साहब का कहीं फ़ोटो छूट गया हो तो वो चूक हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आजम खान साहब को बुलाया जा सकता है, क्योंकि आजम खान साहब की समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ा योगदान है। और अगर अखिलेश सरकार, समाजवादी पार्टी ऐसा करेगी तो वो भी भूल खाएगी, मुस्लिम वोट को कहीं ना कहीं फिर नुकसान पहुंचेगा। आजम खान मजबूत स्तंभ है समाजवादी पार्टी के, उनको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी के अंदर आ रहे हैं, उन्हें लेकर के आप क्या कहोगे? मैं पूरे उत्तर प्रदेश वालों से ये अपील करना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी अगर चुनाव में उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाजपा को बढ़ावा देने वाली बात है। अगर वो उनका प्रत्याशी किसी भी सीट पे 2000 या 10,000 वोट काटेगा तो
साफ जाहिर है कि वो मुस्लिम समाज की वोट कटेगी। अगर मुस्लिम समाज की वोट कटेगी तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचेगा। मैं असदुद्दीन ओवैसी से ये कहना चाहता हूं कि वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में न दखल करें तो बेहतर रहेगा। मुस्लिमों का अगर सच्चे हमदर्द हैं वो, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति से दूर ही रहे। ये सभासद थे, खुद एक वार्ड के, इनका कहना है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, बकवास है, सत्यानाश है। लेकिन जब सवाल किया गया इनसे तो इनका कहना था कि समाजवादी पार्टी ही सत्ता में आएगी। और भी यहाँ पे जनता खड़ी है, बात करेंगे हम इनसे। आपका नाम? आदाब, अख्तर अंसारी। आप जी क्या करते हो आप? मैं एडवर्टाइजिंग है मेरा काम। अच्छा, काफी यानी कि पार्टियों के एडवर्टाइज वगैरह आप करते हो। 2022 का चुनाव नजदीक है, तो 2022 के चुनाव में आपका क्या रुझान है? किस मुख्यमंत्री को आप चुनने वाले हो? देखिए, मुसलमान का, अल्पसंख्यकों का जो रुझान है वो ज़्यादातर यूपी के अंदर तो अखिलेश यादव के लिए ही है, समाजवादी पार्टी के लिए है। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज है मामला। चेंज इसलिए है कि खासकर अल्पसंख्यकों के लिए समाजवादी के पार्टी के पास हिस्सेदारी नहीं है। जो हिस्सेदारी होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों का ही मेन बेस वोट बैंक है समाजवादी पार्टी, और हिस्सेदारी में अल्पसंख्यक पीछे हैं, जीरो हैं। जो सरकार के अंदर, सरकार बनने के बाद टिकट देने से लेके सरकार बनने तक जो हिस्सेदारी सही मानों में मुसलमानों की होनी चाहिए वो समाजवादी पार्टी में नहीं है। और अब की बार मुसलमान को झटका देना चाहिए। अब की बार मुसलमान को अगर अपनी हिस्सेदारी चाहिए तो अब की बार मुसलमान को किसी दूसरे तरफ भी सोचना चाहिए। जैसे कि दूसरी तरफ वो कोई भी नाम हो सकता है। मुसलमान को समाजवादी पार्टी ने अपना बंधुआ मजदूर समझ लिया। मुसलमान जिंदाबाद करता है, मुसलमान दरी कुर्सी बिछाता है समाजवादी पार्टी की। और इस वजह से जब हम ऑलरेडी हैं ही उसके, तो हम ऑलरेडी जिसके हैं उस पर वो ध्यान नहीं देता। जो उसके विरुद्ध होता है उस पर हमेशा पार्टी के जो शीर्ष नेता थे वो ध्यान देते हैं। लेकिन लोग कहते हैं, मुस्लिम लोग मोस्टली कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, और आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। कौन कहता है मुस्लिमों की पार्टी समाजवादी पार्टी? अभी आपके सामने मैंने लोगों से बात की, लोग बोल रहे हैं। मेरे भी विचार हैं, ये सब मेरे भाई हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं कहता हूँ अल्पसंख्यकों को वो हिस्सेदारी नहीं मिलती मुसलमानों को जो मिलनी चाहिए। यानी कि अगर अल्पसंख्यकों को हिस्सा, समाजवादी पार्टी यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की नहीं। अगर समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों को हिस्सेदारी देती है तो यानी कि समाजवादी पार्टी की सरकार होनी चाहिए। आप ये कहना चाहते हैं? जो भी मुसलमानों को उसकी आबादी के अनुपात में, मतलब कोई भी पार्टी हो? हाँ, कोई भी पार्टी होनी। अच्छा, ऐसी कौन सी पार्टी आपके नॉलेज में, आप हमें बता दें। जो भी पार्टी दे, हम मतलब कहने का ये है कि हमें इससे, हमें ना मैं किसी पार्टी का नाम नहीं, मैं कहता हूँ हमें बीजेपी से भी हिस्सेदारी मांगनी चाहिए। हमारी हिस्सेदारी जो हमें दे, हिस्सेदारी बीजेपी ने राशन दिया। बीजेपी ने अल्पसंख्यक में सबको दे रखी है हिस्सेदारी। अल्पसंख्यक में जो भी मिनिस्टर है वो मुस्लिम ही है। नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मिनिस्टर मुस्लिम है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब कहने का यह है कि मुसलमान को किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर बन के रहने की जरूरत नहीं है। मुसलमान का बहुत इस्तेमाल हो चुका। सेकुलरिज्म और सांप्रदायिक की राजनीति का जो खेल है, इसको मुसलमान को समझना चाहिए। इसको अब समझना चाहिए मुसलमान को। इनका कहना है कि सरकार बीजेपी का डर दिखा के पिछले 35 साल से मुसलमान का इस्तेमाल जो करने वाली सेकुलर पार्टियां हैं, इनको समझना चाहिए मुसलमान को अब। और जो हमारी हिस्सेदारी की बात करेगा, जो हमें हिस्सेदारी देगा, हमें उसको वोट करना चाहिए। इनका कहना है कि समाजवादी पार्टी हो या फिर कोई भी पार्टी हो, अगर कोई भी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिमों को हिस्सेदारी देती है, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री उनका हो लेकिन उप मुख्यमंत्री मुस्लिम हो। यहाँ तक कि जिस तरीके से लोग कहना चाह रहे हैं, यही मांग है इनकी। और भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम आदिल प्रधान है। अच्छा, प्रधान लगाया हुआ आपका नाम ने। 2022 का चुनाव है, तो किसे सपोर्ट करने वाले हो? देखिए, 2022 का चुनाव है, ऐसा है, बार बार हर जितने भी चैनल वाले हैं और जितना आदमी है यही बात कह रहे हैं कि भाई ओवैसी आ रहा है। ओवैसी का खौफ क्यों दिखाया जा रहा है? ओवैसी भी एक लोकतंत्र का हिस्सा है, मुसलमान है। अगर उसमें, तो इसमें ये नहीं है कि लोग कह रहे हैं बीजेपी का सेकंड। मेरी बात सुनो, अगर वो मुस्लिम है तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी खड़ी नहीं कर सकता। मैं यही कहूँगा कि अगर वो ओवैसी आ रहे हैं, हर इशू पे मुसलमान के ओवैसी बोलते हैं। वो अलग बात है कि संसद में जब वो बोलते हैं तो हर आदमी कहता है बहुत अच्छा ओवैसी ने बहुत अच्छा काम किया। और जब वो यहाँ आता है, मुलायम सिंह, मायावती, लालू यादव सब कहते हैं कि बीजेपी का एजेंट है, तो उसे जो है बीजेपी का एजेंट कहना शुरू कर दिए मुसलमान। ऐसा नहीं है, वो एक अच्छा नेता है, बैरिस्टर है। ऐसा हिंदुस्तान में उसके मुकाबले का कोई नेता नहीं है। उसकी सोच क्या है वो अलग बात है, लेकिन मौजू क्या है
चुनाव किस लेवल पे चल रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक चुनाव चल रहे हैं हमेशा से। 2013 के बाद जो दंगा हुआ, फिर जो 14 में हुआ, 17 में हुआ, फिर 2019, सब सांप्रदायिक। आप सिंपल सी बात ये कहना चाह रहे हो कि ओवैसी को मौका मिलना चाहिए। मौका नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लोकतंत्र का हिस्सा है, अगर वो लड़ना चाहे तो लड़ सकता है, कोई भी पार्टी उससे पैक्ट कर सकती है, उसे क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए। वो क्या एमपी रहा है, 9 बार 8 बार एमपी रहे। सिंपल सा मेरा आपसे सिर्फ सवाल, सुनो मेरी बात सुनो, पार्टी है उसकी खुद। महाराष्ट्र में 32 जो है मेंबर, महाराष्ट्र के उसके नगर पालिका के 32 मेंबर एक बार उसके आए, जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। एक मिनट, मेरा आपसे सवाल ये है 2022 का चुनाव नजदीक है, आप किस तरीके का मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हो? पार्टी तो उनकी भी चल रही है, राज ठाकरे की भी चल रही है मुंबई के अंदर। तरीके का होना चाहिए जो सांप्रदायिकता न फैलाए, सबको लेके साथ चले। ऐसा नहीं कि दोहरा नारा देवे कि सबका साथ सबका विकास, और मॉब लिंचिंग कर दी कानपुर में, बच्ची देखो परसों कैसे रो रही थी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास कह के और अपनों का विकास, यानी कि उस पर काम भी होना चाहिए, और उस कागजों में काम नहीं रहना चाहिए। नहीं होना चाहिए। राजनीति का हिस्सा सबसे पहले ये होना चाहिए कि सच्चाई के उस पर चलना चाहिए आधार पर। इनका कहना है कि अच्छी सरकार हो, सबका साथ, जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, वो कागजों में सीमित ही नहीं रहे बल्कि धरातल पर भी काम करे। हमारे साथ एक युवा और मौजूद है, आपका नाम? अन्नू कुरैशी। अच्छा, अन्नू कुरैशी आपका नाम है। आप वैसे आपका काम क्या है? बस समाज सेवी का काम है, बाकी ये छोटी मोटी प्रॉपर्टी का काम है। अच्छा, 2022 का चुनाव नज़दीक है, गर्मा गराहट है, हर पार्टी क्षेत्र के अंदर है, नई पार्टियां भी प्रवेश कर रही हैं, कुछ पार्टियां गठबंधन कर रही हैं छोटे दलों से। तो 2022 के चुनाव को किस नज़रिए से आप देख रहे हो? 2022 के चुनाव जो है खास तौर से जनता जो है ये क्लियर कर चुकी। अब से पहले भी 100% अखिलेश यादव जी आ रहे हैं यहाँ से। बाकी जो है तूफान की तरह आप देख रहे होंगे कि बसपा छोड़ के एक से एक बड़ा। आज हम अगर जो अपने जिले की बात करें, आप जो है सारे में नज़र उठा के देख लिए, जितने भी बसपा के बड़े लीडर थे वो जो है आज सारी समाजवादी पार्टी के अंदर आ चुके हैं। कोई लखनऊ में जाके जो है माननीय अखिलेश यादव जी के सामने पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। यहाँ से इतना हो गए, या मुझे कोई नाम बता दो अब यहाँ से जिले के अंदर जो है, खास तौर से अगर जो मैं बात करूँगा जो है मायावती जी का, कोई अगर जो यहाँ से कोई लीडर सा कोई रह गया हो। अच्छा, मायावती जी का लीडर नहीं है, अगर कोई लोग पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो इससे तो हम ये नहीं कह सकते 2022 का चुनाव जीत रही है समाजवादी पार्टी। ऐसा है ना, जब हल्की हल्की सी एक हवा चलती है ना, हल्की, और तूफान जो है, तूफान वो पीछे से आता है, वो जो है वो संकेत ये दे देता है कि अब यहाँ से जो है बहुत ज़बरदस्त तूफान आने वाला है, तो लोग जो है उसके इंतजाम में लग जाते हैं। तो ऐसे ही जो है आने वाला टाइम जो है वो समाजवादी पार्टी का है। और अभी आपको मैं बता दूं, अभी बीजेपी ने ये करा था कि गड्ढा मुक्त अभियान चलाया था, यानी कि पूरे प्रदेश में कोई भी सड़क, कोई भी जो है ऐसी नहीं रहेगी कि जहाँ से गड्ढा मिले। अभी मैं आप अपना कैमरा डालेंगे सामने, तो यहाँ से जो है सड़क में जो है गड्ढों में सड़क नहीं, सड़कों में गड्ढे हैं यहाँ से, उल्टा उसका जो है उसका उल्टा हिसाब है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि एक हवा आती है, दौर आता है, 2017 में भी हवा थी, समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, उसके बावजूद भी जनता ने क्यों नकारा समाजवादी पार्टी को? सुनो, वो जो है कानून व्यवस्था की अगर बात करें, कानून व्यवस्था 2013 में ही दंगा हुआ था, यानी कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं थी समाजवादी पार्टी की। वो जो है वो इसके अंदर जो है कुछ लोगों का षड्यंत्र रचा था इसमें। ये चीज़ जो है सारे हिंदू मुसलमान भाई जो हैं वो इस चीज़ को सब कुछ समझ गए। वो चेहरे जो है वो नकाब जो है वो उन लोगों के सबके उतर चुके हैं आज की तारीख में, कि उसके अंदर जो है वो दंगा कराने वाले या दंगा फैलाने वाले वो कौन लोग थे, ये जो है जनता सब कुछ समझ चुकी है। इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जनता के सामने सब कुछ आ चुका है। आने वाले जो 22 में चुनाव है ना, उसमें आप सब कुछ देख लेना कि क्या हिसाब है। अभी देखिए किसान भाइयों का जो है क्या कर रखा है, इन्होंने जो है हम लोगों को जो है लड़वाने का काम किया। आज जो है आज पूरे उत्तर प्रदेश के जो इन्होंने भाईचारा खत्म करने वाली बात की थी ना, इन्होंने आज कहीं भी गांव में शहर में कहीं भी जा कर के देखिए, आज एक मुठ जो है इसी चीज़ को लेके लोग इसमें त्रस्त हो चुके हैं इस चीज़ को देखते हुए। कि यानी कि आने वाली आपका मतलब सिंपल सा ही है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। 100% आ रही समाजवादी की, तूफान की तरह आ रही, कोई रोकने वाला है नहीं।
ये हमारे साथ आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के सदर विधानसभा के खालापार में, जहां पर मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है और यहीं से बसपा, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, यहीं से शुरुआत होती है कि आखिरकार कौन विधायक होगा। और इसी के साथ साथ इस क्षेत्र के सदर विधायक से भी हम बात करेंगे और मुसलसल आप जुड़ते रहे हैं हमारे साथ महासंग्राम 2022 में क्या चाहता है यूपी। मैं MS गौर, राजू श्रीवास्तव के साथ। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।